तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में ड्रग्स। तो आखिर में ड्रग्स क्या होता है भाई? ड्रग्स ऐसे केमिकल होता है, इनका मेन यूज किस लिए होता है भाई? मेन यूज होता है इनका फॉर मेडिकल पर्पसेस, समझे। तो ड्रग्स स्पेशल केमिकल है जिनका यूज मेन किया जाता है, मेन इनका यूज फॉर मेडिकल पर्पसेस के लिए होता है। इसको मौज मस्ती के लिए ड्रग्स का यूज नहीं करते, समझ आपको नहीं करना चाहिए, और क्लियर है। और ड्रग्स को आखिर में और किस लिए यूज करते हैं भाई? मेंटल इलनेस को ट्रीट करने के लिए भी क्या करते हैं भाई? हम लोग ड्रग्स यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग यूज करते हैं किसके लिए भाई? डिप्रेशन के केस में, मेंटल इलनेस के केस में इसका यूज करते हैं। ये आपको समझ, डिप्रेशन, इंसोम्निया, लैक ऑफ स्लीप के केस में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के ड्रग्स को डिस्कस करेंगे भैया, इसको यूज मत करना गलती से भी, समझे, क्योंकि आपको ये बहुत सारे इसके क्या होते हैं, ड्रग्स के काफी ज्यादा सैड इफेक्ट होता है, समझे, काफी ज्यादा इसके सैड इफेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, क्या रोल प्ले करता है, किस पर एक्ट, इनका रिसेप्टर कहाँ होता है ड्रग्स का, हर चीज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ओपियोइड से, समझे ना। तो फर्स्ट जो हम लोग का ड्रग है जिसे बोलते हैं भाई क्या? ओपियोइड, समझे ना। तो फर्स्ट ड्रग जिसे बोला जाता है भाई ओपियोइड। तो आपको क्या समझना है कि जो ओपियोइड है, आप समझो कि ओपियोइड, समझे ना। तो आखिर में ओपियोइड को कहां से, कौन से प्लांट से इसे ऑब्टेन किया जाता है भाई? पॉपी प्लांट से, समझे। इसको कहां से, कौन से प्लांट से हम लोग ओपियोइड को ऑब्टेन करते हैं भाई? इसको पॉपी प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? पेपेवर सोमनिफेरम, समझे। तो आखिर में ओपियोइड को कहां से ऑब्टेन किया जाता है? आप समझना है कि ऑब्टेन्ड फ्रॉम पॉपी प्लांट, समझे बात को। इसको ऑब्टेन किया जाता है कहां से? ऑब्टेन्ड फ्रॉम पॉपी प्लांट, समझ आपको। तो इसको ऑब्टेन करते हैं कहां से भाई? हम लोग इसको पॉपी प्लांट से इसको ऑब्टेन करते हैं, पॉपी प्लांट से इसको ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। पॉपी प्लांट से इसको ऑब्टेन किया जाता है ओपियोइड को। पॉपी प्लांट जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? पॉपी प्लांट का साइंटिफिक नेम होता है पेपेवर सोमनिफेरम, ठीक। इसका साइंटिफिक नेम क्या है भाई? पेपेवर सोमनिफेरम होता है इसका। इससे हम लोग ऑब्टेन करते हैं ड्रग्स को। सो पेपेवर सोमनिफेरम जो कि इसका साइंटिफिक नेम है, समझे। इससे हम लोग क्या करते हैं? पेपेवर सोमनिफेरम मतलब पॉपी प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है ओपियोइड को, समझे आप, क्लियर है। ओपियोइड का रिसेप्टर कहाँ होता है? सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में इसका रिसेप्टर जो कि प्रेजेंट होता है, बात समझे आप। तो इसका रिसेप्टर जो कि कहाँ होता है भाई? रिसेप्टर, आप देखो भाई कि रिसेप्टर प्रेजेंट इन, इसका रिसेप्टर कहाँ होता है? रिसेप्टर। तो आप समझना कि रिसेप्टर इसका कहाँ होता है? प्रेजेंट, ठीक है। तो रिसेप्टर आप समझो कि इसका जो रिसेप्टर है किस ओपियोइड का, तो रिसेप्टर कहाँ होता है? रिसेप्टर प्रेजेंट इन, कहाँ होता है इसका रिसेप्टर? आप समझना सीएनएस में एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में इसका रिसेप्टर जो कि होता है प्रेजेंट, समझे। तो रिसेप्टर प्रेजेंट इन, किसका रिसेप्टर कहाँ होता है भाई? सीएनएस में इसका रिसेप्टर होता है, सीएनएस में एंड जीआईटी में, समझे। सीएनएस एंड जीआईटी में क्या होता है? जीआईटी में इसका रिसेप्टर जो कि होता है प्रेजेंट, क्लियर है। तो आप समझ जाए ओपियोइड का रिसेप्टर कहाँ होता है भाई? इसका रिसेप्टर सीएनएस एंड जीआईटी में क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में इसका रिसेप्टर होता है प्रेजेंट, क्लियर है, बात समझे। आखिर में ओपियोइड ये हम लोग के होते हैं भैया डिप्रेसेंट। कैसे होते हैं भाई? ये होते हैं कैसे? ओपियोइड होते हैं भाई हम लोग के डिप्रेसेंट। आप समझो कि ओपियोइड कैसे होते हैं? ये होते हैं डिप्रेसेंट, समझे। ये हम लोग के होते हैं एनाल्जेसिक। ये कैसे होते हैं भैया? एनाल्जेसिक, समझे। ये होते हैं हम लोग के डिप्रेसेंट, एनाल्जेसिक एंड हम लोग के ये होते हैं भाई जिसको बोलते हैं सेडेटिव, समझे, सेडेटिव, बात समझ है आपको। तो एनाल्जेसिक का मतलब ये होता है भाई, एनाल्जेसिक का मतलब होता है पेन किलर, समझे। क्या होता है भैया? एनाल्जेसिक का मतलब है कि पेन किलर, समझे। ये आपके पेन किलर की तरह काम करता है, पेन किलर, समझे। तो एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है भैया? पेन किलर की तरह एक्ट करता है, समझे, पेन किलर की तरह ये काम करते हैं, समझे। सेडेटिव का मतलब है कि कामनेस लेकर आता है। ये हम लोग के क्या लेके आते हैं? कामनेस, समझे। ये क्या लेके आता है? कामनेस, समझे। तो कामनेस लेकर आते हैं, शांत करते हैं, शांत, समझे, शांत। अगर कोई एग्रेसिव है, ठीक है, एंग्री मूड में है, समझे, एग्रेशन से भरा हुआ है, उसको ये ड्रग्स को देंगे तो क्या हो जाएगा भैया? शांत। जैसे कि पागल जानवर के केस में, पागल कुत्ते के केस में उसको यूज किया जाता है भाई, इस ड्रग्स को देता है जिससे पागल आदमी, पागल जानवर जो कि शांत हो जाता है, समझे, क्योंकि ये कामनेस लेकर आता है, समझे। इसीलिए इसको बोलते हैं कि सेडेटिव है, समझे, क्योंकि ये कामनेस लेकर आता है, समझे। इसको यूजुअली इसको कैसे लेते हैं? इसको स्नॉटिंग या फिर इंजेक्शन के थ्रू, समझे। इसको स्नॉटिंग, समझे। इसको किससे इनहेल करते हैं? किसके थ्रू इसको लिया जाता है? स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन के थ्रू इसे इनहेल किया जाता है, समझे। इसको कैसे इनटेक करते हैं भैया? स्नॉटिंग के थ्रू भी इसे लिया जाता है और इसे
इंजेक्टेबल होते हैं, इंजेक्शन के फॉर्म में भी इसे लिया जाता है। बात समझे? तो आपने ओपियोइड के बारे में समझा कि एक्चुअल में ओपियोइड को कहाँ से ऑब्टेन करते हैं। ओपियोइड को ऑब्टेन कहाँ से करते हैं? इसको पॉपी प्लांट से इसको ऑब्टेन किया जाता है। भाई पॉपी प्लांट का आप समझो साइंटिफिक नेम क्या होता है? इसका साइंटिफिक नेम है पेपिवर सोमनीफेरम। बात समझे? इसका रिसेप्टर जो कि कहाँ होता है भैया? इसका रिसेप्टर जो कि होता है कहाँ? सीएनएस एंड जीआईटी में। समझे? सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक में क्या होता है भैया? इसका रिसेप्टर जो कि होता है प्रेजेंट। क्लियर है? ये ओपियोइड जो कि हम लोग का डिप्रेसेंट होता है भाई एनाल्जेसिक होता है। एनाल्जेसिक का मतलब ये पेन किलर की तरह काम करता है। समझे? सेडेटिव होता है मतलब ये कामने से लेकर आता है। समझे? कामना से लेकर आता है। क्लियर है? और इसको हम लोग स्नोटिंग या फिर इंजेक्शन के फॉर्म में लेते हैं भाई। इसको लिया जाता है, आप नहीं लेते हो, मैं नहीं लेता, इसको जो लेते हैं उनको किसके थ्रू लेते हैं भाई? इसको लिया जाता है। और कभी भी लेना मत भाई, कभी भी ट्राई मत करना। बात समझे? इसको स्नोटिंग एंड इंजेक्शन के फॉर्म में इसको लिया जाता है। समझे ना? क्लियर है? बात समझे? तो आपने ये समझ लिया। अब हम लोग बात करेंगे मॉर्फिन, इसका एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। मॉर्फिन क्या होता है भाई? हेरोइन क्या होता है? हीरोइन नहीं, हेरोइन। समझे? हेरोइन। ठीक है, मॉर्फिन, हेरोइन। एंड हम लोग बात करेंगे कोडीन के बारे में। समझे क्या होता है भाई? इसको डिस्कस कर। कोडीन जो कि सिरप, जो कि क्या होता है? कफ सिरप में क्या होता है भैया? कोडीन हो तो होता है प्रेजेंट। कोडीन ही तो क्या होता है भैया? कफ सिरप के अंदर जो कि होता है प्रेजेंट। तो आपने ये समझ लिया किसके बारे? आपने ये ओपियोइड के बारे में समझ लिया भाई। आपने ये ओपियोइड के बारे में समझ लो, कोई भी डाउट थोड़ी है भैया, आपको ये सारा चीज आपको समझ है। ठीक है, तो इसको कैसे लिया जाता है? स्नोटिंग एंड इंजेक्शन के फॉर्म में से लिया जाता है। तो आपने समझ लिया। चलो भैया अब बात करेंगे हम लोग मॉर्फिन के बारे में। इसके एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं ओपियोइड के, जो कि काफी ज्यादा क्या है भाई? इंपॉर्टेंट है। काफी ज्यादा ये क्या होता है? इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप समझना, हम लोग बात करेंगे किसके बारे में भाई? अब बात करेंगे हम लोग मॉर्फिन। ठीक है, तो मॉर्फिन को आखिर मॉर्फिन को ऑब्टेन किया जाता है भैया लेटेक्स, जो पॉपी प्लांट के लेटेक्स से हम लोग ऑब्टेन करते हैं भाई मॉर्फिन। ठीक है, बात समझे? तो आप कहां से ऑब्टेन करते हैं भैया? ऑब्टेन। ठीक, आप कहां से ऑब्टेन करते हैं भैया? इसको ऑब्टेन किया जाता है ऑब्टेन फ्रॉम। कहां से ऑब्टेन करते हैं भैया? आप समझो कि इसको भी पॉपी प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है, लेकिन कहां से? उसके लेटेक्स से। समझे? तो ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट। कहां से भैया? लेटेक्स ऑफ, आप समझो, ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट। समझे? तो पॉपी प्लांट के लेटेक्स से हम लोग क्या करते हैं? पॉपी प्लांट के लेटेक्स से हम लोग ऑब्टेन करते हैं भैया किसको? पॉपी प्लांट के लेटेक्स से ऑब्टेन किया जाता है भैया मॉर्फिन को। बात समझे? तो पॉपी प्लांट के लेटेक्स से हम लोग किसको ऑब्टेन करते हैं भैया? मॉर्फिन को हम लोग ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, बात समझे? तो आखिर में मॉर्फिन, अब ध्यान से सुना, आपने ये समझ लिया किसको कहां से ऑब्टेन करते हैं भैया? पॉपी प्लांट के लेटेक्स से ऑब्टेन किया जाता है किसको? मॉर्फिन को ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, बात समझे? हम लोग का मॉर्फिन जो कि स्ट्रॉन्ग, ये हम लोग का क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, आप समझो स्ट्रॉन्ग क्या होता है? पेन किलर। समझे? मतलब ये स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक होता है। समझे? इसको स्ट्रॉन्ग पेन किलर होता है भी। समझे आपको? ठीक है, बात समझे? ये हम लोग का स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक होता है भाई। एनाल्जेसिक का मतलब क्या है? पेन किलर। समझे? तो स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक, समझे ये क्या होता है? आप ध्यान से समझिए, ये होता है स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक। समझे? ये होता है स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक। या आपको समझ, स्ट्रॉन्ग क्या होती है? हम लोग का होता है स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक। स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक का मतलब ये क्या भैया? ये हम लोग का स्ट्रॉन्ग पेन किलर होता है। समझिए, हम लोग का क्या होता है? मॉर्फिन जो कि स्ट्रॉन्ग पेन किलर होता है। ठीक है, बात समझे? तो स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है? पेन किलर। समझे? स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक का मतलब पेन किलर। इसको हम लोग यूज करते हैं सर्जरी के केस में। इसको यूज किया जाता है किस केस में? जिसको भी सर्जरी, भाई सर्जरी होता है तो काफी ज्यादा, भाई सर्जरी में दर्द नहीं होता, सर्जरी के बाद जो पेन होता है इसको आप महसूस अगर किए हो, अगर आपको कहीं सर्जरी हो तो आपको पता होगा, अगर नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये समझो कि काफी ज्यादा क्या होता है भैया? सर्जरी के बाद काफी ज्यादा पेन होता है। उस केस में किसको देते हैं भाई? उस केस में मॉर्फिन को दिया जाता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक है। समझे? इसको उस केस में क्या करते हैं भाई? हम लोग मॉर्फिन देते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक होता है, पेन किलर की तरह। पेन किलर। समझे? इसका यूज किया जाता है भैया पेन किलर की तरह। समझे? स्ट्रॉन्ग पेन किलर होता है। बात समझे ना? तो यूज्ड इन सर्जरी। ठीक है, इसको यूज किया जाता है भाई सर्जरी के केस में, इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो यूज्ड इन सर्जरी। समझे? इसका यूज किस में करते हैं भाई? सर्जरी के केस में इसका यूज करते हैं। समझे? तो यूज्ड इन सर्जरी। समझे?
तो सर्जरी के केस में इसका यूज किया ज्यादा, समझे, सर्जरी के केस में इसका यूज करते हैं किसका भाई, हम लोग मॉर्फिन का, बात समझे। तो सर्जरी के केस में आप समझो कि हम लोग इसका यूज किस केस में करते हैं, सर्जरी के केस में हम लोग मॉर्फिन का यूज करते हैं, समझे। तो मॉर्फिन का यूज किस केस में किया जाता है भाई, सर्जरी के केस में इसका यूज किया जाता है, बात समझ जाए आपको, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया कि एक्चुअल में इसको कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, पॉपी प्लांट के लेटेक्स से इससे ऑब्टेन किया जाता है मॉर्फिन को। स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक होता है भैया, और इसका मेन यूज करता है किसमें, इसका मेन यूज होता है किसमें, सर्जरी के केस में इसका मेन यूज होता है, समझे। स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक है भैया, पेन किलर स्ट्रॉन्ग, समझे। एंड ये हम लोग का कामनेस भी लेकर आता है, मतलब ये कैसा होता है भाई, ये सेडेटिव भी होता है, समझे। ये हम लोग का कैसा होता है, सेडेटिव होता है, कामनेस भी लेकर आता है, कामनेस भी लेकर आता है, इसीलिए बोलते हैं कि क्या होता है, सेडेटिव, समझे। तो स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक होते हैं, एंड ये हम लोग का होता है भाई सेडेटिव, मतलब ये कामनेस भी लेकर आता है, बात समझे आप। तो आपने मॉर्फिन के बारे में समझ लिया, मॉर्फिन का होता है, इसने आपने समझ लिया। इसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग इसके बारे में भाई, मॉर्फिन हो गया, इसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग इसके बारे में, किसके बाद डिस्कस करेंगे, हेरोइन, समझे। हेरोइन, आप समझो हेरोइन क्या होता है भाई, हेरोइन, ठीक है। तो आखिर में हेरोइन क्या होता है, हीरोइन नहीं, हेरोइन, समझे। तो हेरोइन को ऑब्टेन कैसे करते हैं, जब मॉर्फिन का एसिटाइलेशन, जब हम लोग क्या करते हैं भैया, मॉर्फिन का जब एसिटाइलेशन किया जाता है, एसिटाइलेशन जब मॉर्फिन का किया जाता है तो हमको ऑब्टेन होता है क्या, क्या, हेरोइन, समझे। तो आखिर में समझ है आपको कि जब मॉर्फिन का एसिटाइलेशन करेंगे तो क्या मिलता है भैया, मॉर्फिन का जब एसिटाइलेशन करेंगे तो हमको मिलता है हेरोइन, समझे। हेरोइन को क्या बोलता है, इसी को ही बोला जाता है, इसी को क्या बोलता है, डाई एसिटाइल क्या बोलते हैं इसको, डाई एसिटाइल मॉर्फिन इसे बोलते हैं, बात समझे। डाई एसिटाइल मॉर्फिन इसे बोलते हैं, क्लियर है, बात समझ आपको, डाई एसिटाइल मॉर्फिन इसे बोलते हैं, समझे, क्लियर है बात, आप समझे। डाई एसिटाइल मॉर्फिन इसे बोला जाता है भैया, कहाँ से इसको ऑब्टेन बाई, इसको कैसे ऑब्टेन करते हैं एसिड, ठीक है, इसको ऑब्टेन्ड बाई एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, इसको ऑब्टेन करते हैं कैसे, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, समझे। तो ऑब्टेन किया जाता है कैसे भैया, जब हम लोग एसिटाइलेशन करते हैं किसका, जब हम लोग एसिटाइलेशन करते हैं किसका, जब एसिटाइलेशन किया जाता है किसका भैया, मॉर्फिन का, बात समझे। तो मॉर्फिन का जब एसिटाइलेशन करते हैं तो हमको क्या ऑब्टेन होता है भैया, हेरोइन, समझे ना। तो मॉर्फिन का जब एसिटाइलेशन करते हैं तो हमको ऑब्टेन होता है क्या, क्या करता है भाई, जब मॉर्फिन का एसिटाइलेशन आप करोगे तो क्या ऑब्टेन होगा, हेरोइन। सबसे खतरनाक है भैया हेरोइन, समझे, सबसे खतरनाक हो, सबसे महंगा है, सबसे खतरनाक होता है, समझ है आपको, ठीक है। हेरोइन, आखिर में हेरोइन क्या होता है भैया, इससे आप समझो कि डिप्रेसेंट, समझे, बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन करता है भाई, डिप्रेसेंट होता है ये, डिप्रेसेंट ये क्या करता है भाई, बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन कर देता है, बात समझे ना। तो आखिर में हेरोइन कैसा होता है, हम लोग का होता है कैसे, ये होता है डिप्रेसेंट, आप समझो, ये होता है कैसे, ये होता है डिप्रेसेंट, समझिए, होता है डिप्रेसेंट ये, ठीक, एंड स्लो डाउन, डिप्रेसेंट एंड स्लो डाउन बॉडी फंक्शन, ये क्या करता है भैया, स्लो डाउन कर देता है बॉडी के फंक्शन, समझे, स्लो डाउन बॉडी फंक्शन, ये बॉडी के फंक्शन को स्लो डाउन कर देता है, बात समझे। तो स्लो डाउन कर देता है किसको, बॉडी के फंक्शन को ये स्लो डाउन कर देता है, बात समझे। तो आपको ये सारे चीज आपको समझ है, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया कि हेरोइन जो कि डाई एसिटाइल मॉर्फिन है भाई, इसको ऑब्टेन कहाँ से करते हैं, जब हम लोग मॉर्फिन का एसिटाइलेशन करेंगे तो हमको ऑब्टेन होता है हेरोइन, बात समझे। हेरोइन जो कि डिप्रेसेंट है भैया, ये स्लो डाउन कर देता है बॉडी के फंक्शन को, समझे, ये हम लोग का डिप्रेसेंट होता है, डिप्रेसेंट है, बॉडी के फंक्शन को क्या करता है, बॉडी के फंक्शन को स्लो डाउन करता है भैया, समझे, खतरनाक है, जितना महंगा है भैया इसको, समझे। तो गलती से भी इसको अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, हमको तो देखने को नहीं मिलता भैया, अगर आपको देखने को मिल जाए तो इसको गलती से भी देख के भी अनदेखा कर देना, समझे। क्योंकि आपको कैसे दिखता है भैया, आपको कैसे दिखता है, व्हाइट कलर का होता है भैया, व्हाइट कलर का होता है, मैं नहीं बता रहा हूँ, आपके एनसीईआरटी ने बताया है, समझे। इसको पहचानने के लिए आपके एनसीईआरटी ने बताया कि व्हाइट होता है, ऑर्डर लेस होता है, समझे, बीटर होता है, एंड ये हम लोग का क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, बात समझे। आपके एनसीईआरटी ने पूरे इसका जिक्र क्या भैया है, समझे, कि एक्चुअल में हेरोइन कैसा होता है भाई, ये एक्चुअल में कैसे होते हैं, आप समझो, ये कैसे होते हैं आप समझना है आपको। तो आप समझो भाई कि ये होता है भैया, ये हम लोग का कैसा होता है, ये आपका होता है व्हाइट कलर का होता है। आपने देखा होगा भाई, मूवी में दिखाते हैं भैया, मूवी में स्नॉटिंग मतलब समझते हो ना आपने, स्नॉटिंग मतलब नाक से सूंघ के ड्रग्स को लेते हैं, आपने मूवी ने काफी ज्यादा इसको प्रमोट किया भैया, आपने देखा होगा, ठीक है। व्हाइट होता है भाई, ऑर्डर लेस होता है, कैसा होता है भैया, ऑर्डर लेस होता है, ऑर्डर लेस होता है, बीटर होता है, ठीक है, ये होता है बीटर,
समझे, एंड क्रिस्टलाइन कंपाउंड, ये हम लोग का कैसा है भाई, ये हम लोग कैसे बोलते हैं, क्रिस्टलाइन कंपाउंड, इसे बोला जाता है कि ये कैसा है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। समझे, ये हम लोग का कैसा होता है भैया, क्रिस्टलाइन कंपाउंड। समझे, ये हम लोग का होता है कैसे, यह है भाई क्रिस्टलाइन कंपाउंड, ये होता है क्रिस्टलाइन कंपाउंड, ये होता है। बात समझे, तो आपको ये चीज आपको समझ आए कि हेरोइन जो कि हम लोग का व्हाइट ऑर्डरलेस बीटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड ये होता है। बात समझ जाए, आपको कोई दिक्कत इसमें आपको थोड़ी है, तो आपने समझ लिया हेरोइन के बारे में। समझे, आपने सारा चीज आपने हेरोइन के बारे में समझ लिया। हेरोइन को ही क्या बोलते हैं, डाई एसिटाइल मॉर्फिन। जब मॉर्फिन का एसिटाइलेशन करते हैं तो हेरोइन मिलता है। समझे, तो आपने हेरोइन समझ लिया। डिप्रेसेंट है भैया, बॉडी के फंक्शन को स्लो डाउन कर देता है, बॉडी के फंक्शन को ये क्या करता है, स्लो डाउन करता है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम लोग इसके बारे में, इसके बाद बात करेंगे कोडिन के बारे में। समझे, जो कि काफी ज्यादा क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है। चलो भाई देखेंगे अब कोडिन के बारे में। समझे ना, कोडिन, तो अब हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे भाई, कोडिन के बारे में डिस्कस करेंगे। कोडिन जो कि काफी ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। समझे ना, कोडिन के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोग ने बात किया, सबसे ओपियोइड में ही चल रहे हैं भाई, ओपियोइड क्या देखे, उसके बाद हम लोग ने डिस्कस किया मॉर्फिन, हेरोइन, एंड हम लोग का थर्ड इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है कोडिन। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कोडिन। तो आखिर में कोडिन को ऑब्टेन करते हैं भैया जब हम लोग मॉर्फिन का मिथाइलेशन, जब मॉर्फिन का मिथाइलेशन करते हैं तो क्या मिलता है भैया, हमको मिलता है कोडिन। समझे, तो इसको ऑब्टेन करते हैं किससे, इसको ऑब्टेन किया जाता है बाय मिथाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। इसको जब ऑब्टेन्ड फ्रॉम, इसको ऑब्टेन कैसे करते हैं, ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिथाइल, ठीक है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिथाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। समझे, जब मिथाइलेशन करते हैं किसका, मॉर्फिन का, मिथाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। बात समझे, मिथाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, क्लियर है। तो मिथाइलेशन करते हैं किसका, जब मिथाइलेशन किया जाता है भैया किसका, जब मिथाइलेशन करते हैं भैया मॉर्फिन का, जब मिथाइलेशन करते हैं किसका, मॉर्फिन का, जब मिथाइलेशन करता है, मिथाइलेशन जब किसका किया जाता है भाई, मॉर्फिन का जब मिथाइलेशन किया जाता है तो हमको क्या ऑब्टेन होता है, हमको ऑब्टेन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोडिन। समझे, तो आखिर में आपको समझ आया, जब क्या करते हैं, जब हम लोग मिथाइलेशन किसका करेंगे, मॉर्फिन का, तो इससे हम लोग को ऑब्टेन होता है कोडिन। इसका यूज इन कफ सिरप्स, इसका कफ सिरप में इसका यूज करते हैं। बात समझे, कोडिन का यूज किसमें करते हैं भाई, कफ सिरप्स में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, बात समझे, तो यूज्ड इन कप सिरप। समझे, यूज्ड इन कप सिरप, इसको जो कप सिरप आता है भैया उसमें कोडिन, उसमें क्या होता है, उसमें कोडिन होता है प्रेजेंट। समझे, तो इसको कप सिरप में हम लोग यूज करते हैं। कप सिरप के केस में आप समझो इसका यूज किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। समझे, तो कप सिरप्स के केस में हम लोग कोडिन का इसमें यूज करते हैं, कोडिन का यूज करता है। समझ है आपको, तो इसका यूज किसमें करता है, कप सिरप के केस में इसका यूज करते हैं। बात समझे, क्लियर। ये हम लोग का माइल्ड एनाल्जेसिक होता है, माइल्ड उतना स्ट्रांग नहीं होता, ये हम लोग का हल्का फुल्का माइल्ड एनाल्जेसिक होता है। समझे, मतलब हल्का फुल्का पेन किलर की तरह काम करता है। समझे, तो बोल सकते हैं कि हम लोग का कैसा होता है, ये हम लोग का है भाई माइल्ड एनाल्जेसिक। कैसा होता है भैया, माइल्ड एनाल्जेसिक होता है। समझे, माइल्ड एनाल्जेसिक ये होता है। ठीक है, तो आपने किसके बारे में अभी तक हम लोग ने समझ लिया, हम लोग ने अभी तक बात ओपियोइड में चल भाई, ओपियोइड को कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, पॉपी प्लांट से, जिसका साइंटिफिक नेम पेपेवर सोमनीफेरम है। बात समझे, ठीक है, जिसका हम लोग ने एग्जांपल समझा क्या, जिसका हम लोग ने 3 एग्जांपल देखे। सबसे पहले बात के मॉर्फिन, उसके बाद हेरोइन एंड लास्ट कोडिन। समझे, मॉर्फिन को हम लोग पॉपी प्लांट के लेटेक्स से ऑब्टेन करते हैं। समझे, इस ये जो कि स्ट्रॉन्ग पेन किलर है, स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक एंड सेडेटिव होता है, जिसका मेन यूज सर्जरी के केस में करते हैं। मॉर्फिन से ही हम लोग को मिलता है हेरोइन एंड कोडिन। जब मॉर्फिन का एसिटाइलेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, हेरोइन। जब मॉर्फिन का मिथाइलेशन करेंगे तो मिलेगा क्या, कोडिन। बात समझे, तो एसिटाइलेशन से हेरोइन एंड क्या, मिथाइलेशन से क्या मिलता है, एसिटाइलेशन से मिलेगा क्या, हेरोइन, एंड हम लोग को मिथाइलेशन से मिलेगा कोडिन। तो ये आपको समझ आना चाहिए, डिफरेंट समझना, डिफरेंस क्या है आपको समझना है। ठीक है, कि मिथाइलेशन से कोडिन एंड एसिटाइलेशन से क्या, एसिटाइलेशन जब हम लोग क्या करेंगे भैया, जब मॉर्फिन का एसिटाइलेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हेरोइन, हमको क्या मिलेगा, हेरोइन। बात समझे, तो आपने ये समझ लिया, हम लोग ने ओपियोइड को देख लिया। ठीक है, अब इसके बाद किसके बारे में डिस्कस, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करें किसके बारे में भैया, कोकेन। नाम सुना आपने, कोकेन। समझे, कोकेन कोई कोका एल्किलॉइड या क्रैक
स्मैक, इसी को ही बोलता है। इसका ही बहुत सारे नेम, इसका ही बहुत सारे क्या भैया नेम है, बात समझ, इसका बहुत सारा नेम है, नाम है इसका, बात समझे। तो देखो भाई ये तो आपने कोडेन के बारे में आपने समझ लिया, ठीक है। अब बात करते हैं कोकेन के बारे में, समझे ना, कोकेन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि काफी ज्यादा क्या है भाई इंपॉर्टेंट है, समझे। देखो कोकेन, समझे, कोकेन, तो आपने कोकेन, कोकेन को ही कोका एल्किलॉइड, इसी को ही क्या बोलते हैं भैया, कोका एल्केलॉइड, कोका एल्केलॉइड, बहुत सारे नेम है भैया, कोका एल्केलॉइड, समझे। तो कोकेन को ही कोका एल्केलॉइड, इसी को ही क्या बोलते हैं, इसी को ही कॉक, इसी को ही कॉक, इसी को ही क्रैक, समझे। तो इसके बहुत सारे नेम है भाई, कॉक, क्रैक, कोका एल्केलॉइड, कोकेन का, समझे। आखिर में कोकेन को कहाँ से ऑब्टेन करते हैं भैया, इसको ऑब्टेन किया जाता है कहाँ से, इसको ऑब्टेन किया जाता है भैया कहाँ से, कौन से प्लांट थे, इरिथ्रोजाइलम कोका, समझे। कौन से प्लांट से इसको ऑब्टेन करते हैं भाई, इरिथ्रोजाइलम कोका, समझे। ये हम लोग का नेटिव होता है साउथ अमेरिका, यहाँ नहीं मिलता, इंडिया में नहीं मिलता भैया, साउथ अमेरिका में आपको मिलेगा, बात समझे, बात आपको समझ है, ठीक है। तो कहाँ से ऑब्टेन करते हैं भाई, ये इसको ऑब्टेन किया जाता है कहाँ से, ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, कोका प्लांट से, कोका प्लांट जिसे बोलते हैं क्या, कोका प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है भैया, जिसे बोला जाता है क्या, जिसे हम लोग बोलते हैं इसे बोलते हैं क्या, इरिथ्रोजाइलम, आप इसको क्या बोलते हैं, इरिथ्रोजाइलम कोका प्लांट, समझे। इसको इरिथ्रोजाइलम कोका प्लांट इसे बोलता है, समझे, इरिथ्रोजाइलम कोका से, ठीक है। इरिथ्रोजाइलम कोका प्लांट से हम लोग क्या करते हैं, इरिथ्रोजाइलम कोका प्लांट्स जो कि कोकेन को ऑब्टेन करते हैं, कोकेन को ही कोका एल्केलॉइड या इसी को क्रैक, इसका ही नाम है बहुत सारे, ठीक है, बात समझे। तो आखिर में इसको कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, इरिथ्रोजाइलम कोका प्लांट से इसे ऑब्टेन किया जाता है, समझे। कोकेन आखिर में इसका आप समझो, इसका मेन रोल भैया आपके ब्रेन में आपका काम करता है, मेन रोल होता है, समझे ना। कोकेन सबसे खतरनाक है, आप समझो कि क्या प्रोड्यूस करता है, ये सेंस ऑफ यूफोरिया, आप समझो कि क्या ही आखिर में कोकेन क्या प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है सेंस ऑफ यूफोरिया, समझे। तो क्या रोल इसका, आप समझो कि क्या प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस सेंस ऑफ यूफोरिया, समझे। क्या प्रोड्यूस करता है भैया, सेंस ऑफ यूफोरिया, समझे। क्या प्रोड्यूस करता है, सेंस ऑफ यूफोरिया, समझे। तो आखिर में ये क्या प्रोड्यूस करता है, सेंस ऑफ यूफोरिया, ये प्रोड्यूस करता है, समझे ना, सेंस ऑफ यूफोरिया। आखिर में क्या प्रोड्यूस करता है भैया, ये सेंस ऑफ यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब फीलिंग ऑफ वेलबींग, समझे, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, फीलिंग ऑफ वेलबींग, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। आपको क्या कर रहे हैं, आपको सुखद एहसास, आपको शांति, आपको लगेगा कि बस सब दूर, सब मेरा दुख दर्द ये सब गायब, सब खत्म, वाह क्या था, बात समझे। ये क्या, ये ढोंग है भैया, इसको आप रियल में बोलते हैं ना कि डुप्लीकेट खुशी, डुप्लीकेट मजा, वही है भाई, वही है, समझे ना। 2 मिनट का खुशी आपको दे देगा, समझे ना, 2 मिनट का खुशी, 2 मिनट का प्लेजर आपको मिल जाएगा, उसके बाद आप वही अपने नॉर्मल लाइफ में, दुखद जिंदगी में वापस, समझे। तो ये कुछ सेंस, कुछ मतलब यूफोरिया, मतलब आपको लगेगा कि बस ये जन्नत है, इसके अलावा कुछ, ये तो है यही है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है, बात समझे। बस वो बहुत कम समय के लिए होगा भैया, ये आपको ये एहसास आपको बहुत कम समय के लिए आपको होगा, समझे। उसके बाद वही अपने दुखद जिंदगी में, बात समझे। तो आखिर में कोकेन जो क्या प्रोड्यूस करता है, फीलिंग ऑफ वेल बींग, समझे। ये क्या भाई, यूफोरिया, यूफोरिया, समझे। इसे बोलते हैं क्या, फीलिंग ऑफ वेल बींग, समझे। इसे बोला जाता है क्या भैया, इसे बोलते हैं क्या, फीलिंग ऑफ वेल बींग, इसे बोला जाता है भैया फीलिंग ऑफ वेल बींग, इसे बोलते हैं फीलिंग ऑफ वेल बींग, समझे। इसे बोलते हैं क्या, फीलिंग ऑफ वेल बींग या फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, या फिर क्या बोलेंगे भाई, इसी को हम लोग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, या फिर इसी को क्या बोलेंगे, फीलिंग ऑफ वेल बींग, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, या फिर इसी को बोलते हैं और फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, इसी को बोला जाता है क्या, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, इसी को क्या बोलते हैं, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, बात समझे। इसी को फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, हैप्पीनेस, समझे। इसी को फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, बात समझे भाई। तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, सेंस ऑफ यूफोरिया, यूफोरिया, समझे, सुखद एहसास, समझे ना, बात आप समझे। फीलिंग ऑफ वेलबींग, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, और ये क्या प्रोड्यूस करता है भैया, सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज्ड एनर्जी, भैया आपके अंदर ताकत आ जाएगा, इंक्रीज्ड एनर्जी, समझे।
आपकी एनर्जी को बढ़ा देगा भैया, आपके एनर्जी को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा आपके एनर्जी को। ऐसा लगेगा कि आप पहाड़ को भी उठा लोगे भैया, बात समझे आप, इंक्रीज, समझे ना, ऐसा लगेगा क्या आपको, ऐसा लगेगा कि आप क्या कर सकते हो भैया, इंक्रीज्ड एनर्जी, समझे, इंक्रीज्ड एनर्जी। ऐसा लगेगा कि आप पहाड़ को भी उठा लोगे भैया, लेकिन आप, ठीक है बात समझे, ऐसा लगेगा कि सबको आप खत्म कर दोगे, एक ही आप क्या दुनिया को पूरा तहस नहस कर दोगे, आपके अंदर इतना ताकत आ जाएगा भैया, क्योंकि आपके एनर्जी को क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है, बात समझे, आपके एनर्जी को ये इंक्रीज कर देता है। क्लियर है बात, आपको समझ है? तो ये आपको समझ है कि कोकेन जो कि आखिर में क्या प्रोड्यूस करता है, सेंस ऑफ यूफोरिया, समझे, क्या प्रोड्यूस करता है भाई, सेंस ऑफ यूफोरिया प्रोड्यूस करता है, या हम लोग के एनर्जी को भी क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है, समझिए, एनर्जी को भी इंक्रीज कर देता है। बात समझ है आपको? तो आपने ये समझ लिया कि एक्चुअल में इसका क्या रोल है कोकेन का, आपको ये समझ है कि सेंस ऑफ यूफोरिया और ये एनर्जी को भी हम लोग के इंक्रीज कर देता है। बात समझे आप? तो ये आपको चीज समझ आया होगा, क्लियर है, समझ है, या आपको सारा चीज आपको समझ आ रहा नहीं आ रहा अभी बताओ, या आपको सारा चीज आपको समझ आ रहा, ठीक है। और इसका स्टिमुलेटिंग एक्शन कहाँ होता है, ये हम लोग के सीएनएस में, इसका क्या होता है, ये हम लोग के इसका स्टिमुलेटिंग एक्शन किसको स्टिमुलेट करता है, ये हम लोग के सीएनएस को, डायरेक्टली ये सीएनएस को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। तो स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन सीएनएस, समझे, ये हम लोग के सीएनएस को, समझे, किसको अफेक्ट करता है भैया, ये सीधा आपके सीएनएस को। भैया ड्रग्स काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि डायरेक्ट आपके सीएनएस, क्योंकि इनके रिसेप्टर्स आपके सीधा ब्रेन में है प्रेजेंट, समझे, हल्के मत लेना इसको, क्लियर है बात समझे। तो आखिर में इसका सीधा स्टिमुलेटिंग एक्शन कहाँ होता है, इसका हम लोग को, इसका देखो जो स्टिमुलेटिंग एक्शन हम लोग के सीधा हम लोग के सीएनएस में होता है, बात समझे। तो आपको समझ है कि आखिर में कोकेन का जो स्टिमुलेटिंग एक्शन जो कि कहाँ होता है भैया, हम लोग के सीएनएस में, समझे, इसका स्टिमुलेटिंग एक्शन जो कि सीएनएस में जो कि क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है, जो कि क्या होता है, प्रेजेंट होता है, बात समझे आप। तो ये आपको चीज समझ आना चाहिए, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया, काफी ज्यादा आपने चीज ये समझ लिया, क्लियर है। तो ये आपने समझ, और इसके पॉइंट एक दो पॉइंट डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपको समझ आया, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए भैया कि कोकेन को ही कोकाइलकेलॉइड को क्रैक बोलते हैं, इस जो कि हम लोग इरिथ्रोजाइलम कोका प्लांट्स ऑब्टेन करते हैं। ये क्या प्रोड्यूस करता है, सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज कर देता है एनर्जी को, बात समझे। यूफोरिया का मतलब क्या होता है, फीलिंग ऑफ वेलबींग, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, क्लियर, ये आपको चीज समझ है, क्लियर है। अब इसका और एक दो पॉइंट इसको हम लोग अब डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। चलो भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ड्रग्स, समझे, ड्रग्स आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भैया, बी अवेयर भैया, आपको इसके बारे में जानना है, पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है। आपके इंसर्ट क्यों दिया भैया, क्योंकि आपसे अवेयर रहो इससे, समझे, इसको आप प्रिवेंशन, आप क्या करो, इससे अवेयर रहो, कितना खतरनाक है, क्या कर सकता है भैया, जिसको पता नहीं होता है कि इसका एक्शन क्या रोल है, वही इसको लेता है, समझे ना भैया। इसके बहुत काफी ज्यादा साइड इफेक्ट, समझे, इसका क्या भैया, वही तो बोला मैंने, 2 मिनट का खुशी, समझे, उसके बाद गमी गम, बात समझे, वही तो पता नहीं होता लोगों को कि आखिर में क्या करता है, समझ, सीधा इसके रिसेप्टर ब्रेन में है, खत्म कर देंगे भैया, अपने सोचने समझे की शक्ति, सारा चीज खत्म, बात समझे। एक्सेसिव डोज, आप समझो कि कोकेन का एक्सेसिव डोज क्या कॉज करता है, ये हेलुसिनेशन, समझे। अगर आपने कोकेन का एक्सेसिव डोज ले लिया तो क्या कॉज करता है, ये कॉज करता है क्या, हेलुसिनेशन, समझे। हेलुसिनेशन मतलब आप समझते हो, हेलुसिनेशन मतलब आपको 1 के 4, 1 के 10, 1 के 12, समझे, आपको क्या लगेगा भैया, कि आपको क्या लगेगा कि ये जो पंखा है ये कहाँ घूम रहा है, समझे ना, ये कभी यहाँ तो कभी वहां, ये जो बेड है ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये हिल रहा है, ये यहाँ कभी तो ये कभी वहां, ये हवा में उड़ रहा है, लगेगा आपको, बात समझे, समझ है आपको। तो इसी को बोलते हैं क्या, हेलुसिनेशन, इसी को क्या बोलते हैं, हेलुसिनेशन, क्लियर है, बात समझे, हेलुसिनेशन, क्लियर। तो आपको समझ है क्या, क्लियर। तो आखिर में एक्सेसिव डोसेज, आप समझो कि इसका जो एक्सेसिव डोसेज क्या कॉज करता है, एक्सेसिव डोसेज कॉसेज क्या, हेलुसिनेशन, समझे। एक्सेसिव डोसेज जो कि क्या कॉज करता है, इसका जो एक्सेसिव डोसेज जो कि कॉज करता है हेलुसिनेशन, बात समझे। तो इसका जो एक्सेसिव डोसेज जो कि कॉज करता है क्या, हेलुसिनेशन, समझे। तो इसका जो एक्सेसिव डोसेज है भाई ये कॉज करता है भाई
हेलुसिनेशन। ये आपको वो चीज समझ आना चाहिए। अगर आपने इसका एक्सेसिव डोज ले लिया कोकेन का तो ये सीधा क्या कॉज करेगा भाई, हेलुसिनेशन। फिर आपको हर चीज उड़ता हुआ से फिर आपको लगा कि आप आसमान में हो भैया, ठीक है। हर चीज आपके अगल बगल, बोलते हैं अगल बगल, ठीक है, दाएं बाएं सब चीज आपका उड़ता हुआ आपको नजर आएगा। बात समझे ना। तो इसका एक्सेसिव डोसेज जो कि कॉज करता है क्या, हेलुसिनेशन। आखिर कोकेन क्या करता है, ये इंटरफेयर करता है न्यूरोट्रांसमीटर को, समझे, किसके ट्रांसपोर्ट को। आखिर में कोकेन क्या करता है, कोकेन क्या करता है आप समझो, किसके ट्रांसपोर्ट को ये इंटरफेयर करता है, तो डोपामिन के ट्रांसपोर्ट को क्या करता है भाई, ये इंटरफेयर करता है, जिससे डोपामिन का ट्रांसपोर्ट रुक जाता है भाई, जिससे डोपामिन का ट्रांसपोर्ट रुक जाता है तो आपको क्या, आपको सुखद एहसास, आपको फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस कुछ क्षण के लिए। बात समझे ना। तो आप किसके ट्रांसपोर्ट को इंटरफेयर करता है, ये किसके ट्रांसपोर्ट को इंटरफेयर करता है भैया, न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन के ट्रांसपोर्ट को ये इंटरफेयर करता है, समझे ना। तो इंटरफेयर आप समझो, इट इंटरफेयर आप समझो क्या करता है, इट इंटरफेयर करता है किसको, आपको समझना है कि क्या करता है, ये इंटरफेयर करता है, समझे, इंटरफेयर ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, समझे, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। इट इंटरफेयर ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, ये न्यूरोट्रांसमीटर के ट्रांसपोर्ट को आप समझो इंटरफेयर करता है, डोपामिन, समझे। तो इंटरफेयर ट्रांसपोर्ट ऑफ ट्रांसमीटर, समझे, न्यूरोट्रांसमीटर के आप समझो ट्रांसपोर्ट को इंटरफेयर करता है, समझे। न्यूरोट्रांसमीटर जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, डोपामिन, समझे। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर इसे क्या बोलता है, डोपामिन इसे बोलते हैं। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर इसे बोला जाता है क्या, डोपामिन। उसके ट्रांसपोर्ट को ये इंटरफेयर करता है, उसके ट्रांसपोर्ट को ये क्या करता है भैया, इंटरफेयर कर। भैया देखो ना, जब डोपामिन आपके कहाँ, अगर आप डोपामिन आप समझो ना, अगर इसका ट्रांसपोर्ट इनहिबिट हो जाएगा, अगर इसका ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा तो डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ पर आपका होगा, ये हम लोग के सिनेप्टिक जंक्शन, आपने पढ़ा है साइनेप्स, समझे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, भैया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ये साइनेप्स पर होगा, इसका ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो ये आपके क्या होगा भैया, ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट में ही रह जाएगा भैया, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में ही रह जाएगा। तो आपको हल्का फुल्का सा सुकून, लेकिन कुछ ही समय के लिए भैया, कुछ ही समय के लिए। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ 2 मिनट की खुशी, समझे ना, क्योंकि 2 ही मिनट का होता है भैया, 3 मिनट का नहीं होता, समझे, 2 ही मिनट का होता है। उसके बाद वही आपके पुराने लाइफ में बात, समझे ना। तो आप समझ जाए कि एक्चुअल में कोकेन जो कि क्या, किसके ट्रांसपोर्ट को इंटरफेयर कर, ये न्यूरोट्रांसमीटर जो हम लोग का न्यूरो ट्रांसमीटर होता है उसके ट्रांसपोर्ट को ये क्या करता है, उसके ट्रांसपोर्ट को ये इंटरफेयर करता है, समझे। तो न्यूरोट्रांसमीटर के ट्रांसपोर्ट को इंटरफेयर ये करता है, क्लियर है, ये आपको चीज समझ है, ठीक है। तो आपने कोकेन के बारे में आपने काफी ज्यादा कुछ चीज समझ लिया, ठीक। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। ये आपको इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा, क्योंकि इंटरेस्टिंग है तो लगेगा ही भाई, ठीक है। कोई चीज इंटरेस्टिंग है नहीं है तो उसको बनाना पड़ता है, समझे, उसको इंटरेस्टिंग लाना पड़ता है, क्लियर, बात समझ है आपको, ठीक है। तो ये आपको चीज समझ है, ठीक है। आपने कोकेन के बारे में काफी ज्यादा चीज समझ, भैया ऐसा मत करना, ठीक है। आपने देखा फिर आपने सोचा कि चलो भैया हम लोग कोई सा भी, ठीक, कोई से पत्ती लेते हैं वहां से वहां इसको पीस के, ठीक है, ड्रग्स भैया नहीं बनता ऐसे, समझे ना, इसको ट्राई मत करना, क्लियर है। इसके बाद क्या इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कैनाबिनॉइड्स, समझे। इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, बिल्कुल आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं भैया। पहले हम लोग डिस्कस किया ओपियोइड के बारे में, फिर डिस्कस किया कोकेन के बारे में, अब डिस्कस करेंगे कैनाबिनॉइड। अब किसका बारे में डिस्कस करेंगे, अब कैनाबिनॉइड के बारे में डिस्कस करेंगे। कोई डाउट थोड़ी भैया, आपको सारा चीज आपको प्रॉपर समझ आ रहा है ना, इसमें किसी भी टाइप का आपको डाउट नहीं होना चाहिए भैया, क्योंकि बहुत स्लो एंड बहुत कामनेस से हम लोग सारा काम कर रहे हैं, ठीक है, बात समझे। चलो भाई ठीक है, अब डिस्कस करेंगे किसका, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कैनाबिनॉइड, ठीक है। कैनाबिनॉइड एक ग्रुप, एक क्या होता है, एक केमिकल का ग्रुप है, समझे। कैनाबिनॉइड जो कि केमिकल का ग्रुप होता है भैया, आप समझो। फिर डिस्कस करेंगे हम लोग अब डिस्कस करेंगे कैनाबिनॉइड के बारे में। ये हम लोग देखो कैनाबिनॉइड हम लोग डिस्कस करेंगे भैया किसके बारे में, कैनाबिनॉइड के बारे में, कैनाबिनॉइड के बारे में डिस्कस करेंगे, समझे। तो कैनाबिनॉइड आप समझो कि ग्रुप ऑफ केमिकल, कैनाबिनॉइड किसे बोलते हैं, केमिकल के ग्रुप को बोला जाता है क्या, कैनाबिनॉइड, बात समझे। आखिर में कैनाबिनॉइड्स को जो ग्रुप ऑफ केमिकल, इसको कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, इसको कैनबिस सटाइवा प्लांट का नेम क्या है भाई, कैनबिस सटाइवा प्लांट से इसे ऑब्टेन किया जाता है, समझे।
तो आपको समझना कौन से प्लांट से इसे ऑब्टेन करता है, कैनबिस सटाइवा प्लांट से इसे ऑब्टेन किया जाता है, समझे। तो आखिर में इसको कहां से ऑब्टेन करता है, आप समझना कि इसको ऑब्टेन किया जाता है कहां से भाई, इसको ऑब्टेन किया जाता है कैनबिस सटाइवा प्लांट से, ठीक है। ऑब्टेन्ड फ्रॉम कहां से इसको ऑब्टेन करते हैं भैया, कैनबिस सटाइवा प्लांट, समझे, कैनबिस सटाइवा प्लांट, समझे, कैनबिस सटाइवा प्लांट से इसे हम लोग ऑब्टेन करता है, समझे, कैनबिस सटाइवा प्लांट से इसे ऑब्टेन किया जाता है, समझे। कैनबिस सटाइवा प्लांट से इसे हम लोग क्या करते हैं, कैनबिस सटाइवा प्लांट से हम लोग क्या करता है, कैनाबिनॉइड को ऑब्टेन करता है, कैनबिस सटाइवा प्लांट से इसे ऑब्टेन किया जाता है, समझे। इसके आप समझो जो कैनबिस सटाइवा का प्लांट है, जो कैनबिस सटाइवा का प्लांट है भैया, इसके वेरियस कॉम्बिनेशन से आप समझो ये प्लांट का हर एक चीज का यूज होता है भैया, प्लांट का हर एक चीज का यूज होता है, बात समझे। जैसे कि इसके लीफ का, इसके फ्लावर टॉप, इसके इन्फ्लोरेंस का, आप समझो कि इसके रेजिन का, समझे, एवरीथिंग इस प्लांट के हर एक चीज का यूज होता है भैया ड्रग्स, डिफरेंट टाइप के ड्रग्स फॉर्म करने के लिए, समझे। डिफरेंट एक ही प्लांट से आप समझो डिफरेंट टाइप के हम लोग को क्या मिलता है, डिफरेंट अलग अलग टाइप के ड्रग्स मिलते हैं भाई एक ही प्लांट, समझे। क्योंकि इस प्लांट के फ्लावर टॉप, जो टॉप फ्लावर टॉप को, उसके लीफ को, फ्लावर के रेसिन को, उसके इन्फ्लोरेसेंस को, हर चीज को इसका यूज, हर चीज का इसका यूज करता है डिफरेंट टाइप के क्या ड्रग्स प्रोड्यूस करने के लिए, बात समझे। तो आखिर में आपने समझ लिया कैनाबिनॉइड को ऑब्टेन करते हैं हम लोग कहां से भाई, इसको कैनबिस सटाइवा प्लांट से इसको ऑब्टेन किया जाता है, बात समझे, ठीक है। तो आप आखिर में समझो कि जो कैनबिस सटाइवा का प्लांट, ये हम लोग इसका क्या, इसका जो, ठीक है, यूज्ड, आप समझो कि इसका हम लोग यूज करते हैं कैनबिस सटाइवा के प्लांट का, आप समझो इसका हम लोग रेजिन, ठीक, इसका जो इन्फ्लोरेसेंस है, आप समझो कि इन्फ्लोरेसेंस, इसका जो इन्फ्लोरेसेंस आप समझ, इसका जो इन्फ्लोरेसेंस, इसका जो रेजिन, ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस रेजिन, ठीक है, आप समझना इन्फ्लोरेसेंस रेजिन, ठीक, इसका जो इन्फ्लोरेसेंस है रेजिन है, ठीक है, लीफ है, आप समझो कि इसका जो लीफ है फ्लावर टॉप है, ठीक है, इसका लीफ फ्लावर टॉप, ये सारे चीज का फ्लावर टॉप, आप समझो इसका लीफ फ्लावर टॉप, ठीक है। तो इन्फ्लोरेसेंस रेजिन लीफ फ्लावर टॉप आर यूज, ठीक है, are used to produce various type of drugs, समझे, are used to produce various type of drug, used to produce various type of drug, समझे, are used to produce various type of drug, various type of drug, समझे ना, बात समझ है भैया आपको, समझ। डिफरेंट कंपोजिशन में इनका यूज, डिफरेंट कंपोजिशन में इनका यूज करते हैं भाई, इनका यूज कैसे करते, डिफरेंट कंपोजिशन में हम लोग इनका यूज करते हैं जिससे वेरियस टाइप के ड्रग्स ऑब्टेन हो सके, समझे, जिससे हम लोग को वेरियस टाइप के ड्रग इनसे ऑब्टेन हो, समझे ना। तो आपने समझ लिया कि इन्फ्लोरेसेंस का, इनका जो कैनबिस सटाइवा प्लांट है, जो कैनबिस सटाइवा प्लांट है, आप समझो कि इसका जो इन्फ्लोरेसेंस, इसका जो रेजिन, इसका जो लीफ है, फ्लावर टॉप है, इसका डिफरेंट कंपोजिशन में इसका क्या करते हैं, इसका हम लोग डिफरेंट कंपोजिशन में इसका यूज कर, डिफरेंट कंपोजिशन में हम लोग इसका यूज करते हैं जिससे हम लोग को वेरियस टाइप के ड्रग्स ऑब्टेन हो, जिससे हम लोग को क्या हो भाई, इससे हम लोग को वेरियस टाइप के ड्रग्स जो कि ऑब्टेन हो, बात समझे ना, यह आपको चीज समझ है, क्लियर है। कैनाबिनॉइड के रिसेप्टर कहाँ होते हैं, इसके रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन ब्रेन, इसके जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन ब्रेन, इसके रिसेप्टर कहाँ होते हैं भैया, रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन ब्रेन, इसके रिसेप्टर्स हम लोग के ब्रेन में होते हैं, समझे। तो रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन ब्रेन, इसके जो रिसेप्टर है हम लोग के कहाँ होते हैं भाई, ब्रेन में होते हैं प्रेजेंट, समझे। कैनाबिनॉइड के रिसेप्टर जो कि कहाँ होते हैं भैया, ब्रेन में होते हैं, समझे। या आपको चीज समझने की, इसका रिसेप्टर देखो, इसका रिसेप्टर प्रेजेंट इन ब्रेन, इसके रिसेप्टर जो कि कहाँ होते हैं भैया, रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन ब्रेन, समझे। इसके रिसेप्टर जो कि होते हैं ब्रेन में, क्लियर है। तो वेरियस टाइप के ड्रग्स हम लोग को प्रोड्यूस होता है किससे भैया, इसके इन्फ्लोरेसेंस से, रेजिन से, लीफ से, फ्लावर टॉप से, जैसे कि आपके एंसाइड्रिन, जैसे कि आप देखो आपके एंसाइड्रिन दिया भैया, आपके एंसाइड्रिन दिया, जैसे कि आप समझो मारिजुआना, जैसे कि मारिजुआना, ठीक है, मारिजुआना, ठीक है, मारिजुआना, समझे, मारिजुआना, क्लियर है। इससे हम लोग को हाशीश, समझो कि हाशीश चरस, समझे, मारिजुआना हाशीश चरस, आपने नाम सुना है भाई इसका, आपने नाम सुना, ठीक है। तो मारिजुआना हाशीश चरस एंड हम लोग किससे ऑब्टेन होता है, जिसे बोलते हैं क्या,
गांजा। बात समझे आपको? तो डिफरेंट टाइप के आप समझो ना, डिफरेंट कंपोजिशन हम लोग का, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस, रेजिन, लीफ, फ्लावर टॉप पर जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग इनका डिफरेंट कंपोजिशन, जब इनका हम लोग डिफरेंट कंपोजिशन लेते हैं भैया, तो हमको डिफरेंट टाइप के ड्रग ऑब्टेन होते हैं। इससे हम लोग को डिफरेंट टाइप के ड्रग ऑब्टेन होता है, जैसे कि होते हैं भैया मारिजुआना, हाशीश, चरस, गांजा। समझे? मारिजुआना, हाशीश, चरस, गांजा। आप समझो कि जो मारिजुआना, हशीश, चरस, गांजा, ये इनके, ठीक है, यही जो हम लोग के इन्फ्लोरेसेंस, लीफ, रेजिन से वेरियस कॉम्बिनेशन से ये ऑब्टेन हुए हैं। समझे? ये वेरियस कॉम्बिनेशन हम लोग को इनसे ऑब्टेन हुए हैं। बात समझे आप? ठीक है, बात समझे आप? क्लियर है? जैसे कि आप समझो कि जो हशीश, जो चरस होता है, ये हम लोग का रेजिन, जो फ्रेश पार्ट ऑफ द जो रेजिन होता है, समझे ना? तो रेजिन, इससे हम लोग समझो कि आखिर में रेजिन से क्या होता है, रेजिन से ऑब्टेन होता है। चरस जो फ्रेश पार्ट ऑफ प्लांट से, रेजिन आप समझो ना, फिर जो फ्रेश पार्ट है प्लांट का, उससे उसके रेजिन से क्या ऑब्टेन होता है भैया, चरस। जो ड्राई पार्ट है, जो प्लांट का ड्राई पार्ट होता है, उसके रेजिन से हशीश का होता है, ऑब्टेन होता है। फ्लावर टॉप से आप समझो मारिजुआना, या हम लोग के लीफ से मारिजुआना ऑब्टेन होता है। समझ आप? डिफरेंट कंपोजिशन होता है, डिफरेंट कंपोजिशन से आप समझो ये जो है इनके कॉम्बिनेशन से हम लोग को डिफरेंट टाइप के जो कि ड्रग्स क्या होते हैं, इनसे ऑब्टेन होते, डिफरेंट टाइप के ड्रग्स इनसे जो कि ऑब्टेन होते हैं। बात समझे? यह आपको चीज समझ आए क्या? ठीक है। और एक इस पर एक्ट करता है, ये हम लोग के कार्डियो, आप समझो किस पर एक्ट करता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर ये एक्ट करता है। बात समझे? तो एक्ट ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ये किस पर एक्ट करता है, एक्ट ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में एक्ट करता है, कार्डियोवास्कुलर, ठीक। आप समझो कि हम लोग के कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर ये एक्ट करता है। समझे? एक्ट ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इन किस पर एक्ट करता है भैया, ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर जो कि हम लोग के एक्ट करता है। समझे ना? तो आखिर में किस पर एक्ट करता है, ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो कि एक्ट करता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ये हम लोग के एक्ट करता है। बात समझे? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ये इनका एक्ट होता है। समझे? इनको वही सेम ओरली आप इंजेक्शन, ठीक है, क्या कर स्नॉटिंग के थ्रू या फिर इसको इंजेक्शन के फॉर्म में से लिया, सेम इसका वही है, ठीक है, वही डोज से लेते हैं भैया। इसको इंजेक्शन के फॉर्म में या फिर ओरल भी आप क्या कर स्नॉटिंग के थ्रू भी इसे लिया जाता है। समझे? इसको ओरल इंजेक्ट भाई, गांजा, चरस, समझे, जैसे कि भांग, इसमें आप क्या आते हैं, भांग भी आपके अनसर्टन दिया है भैया। समझे? ये भी आपका ऑप्शन होता है। समझे? ये भी हम लोग का होता है, भांग भी समझो इससे, इसके वेरियस कॉम्बिनेशन से होता है भैया, ऑप्टेन होता है। समझे? भांग भी इसी से ऑप्टेन होता है। बात समझे? ऐसे कौन से प्लांट है जो हेलोसिजेनिक, आप हेलोसिनेशन, जो कि हेलोसिनेशन कॉज करते हैं भैया, एक हम लोग का है एट्रोपा बेलेडोना एंड हम लोग का धतूरा। आपके सर ने धतूरा का इमेज दिया तो इसको आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो धतूरा एंड एट्रोपा बेलेडोना ये हम लोग के प्लांट जो कि हेलोसिजेनिक होते हैं, जो हेलुसिनेशन प्रोड्यूस कर, जो कि क्या करता है, जो कि हेलुसिनेशन प्रोड्यूस करता है, हेलुसिनेशन प्रोड्यूस करता है। समझे? तो आपने ये समझ लिया, या आपने समझ लिया क्या? क्लियर है भाई? या आपने समझ लिया, समझ है आपको? ठीक है, क्लियर है? बात समझे आपने, या आपको सारा चीज आपको समझ आया क्या? ठीक है, इस क्लियर? तो आपने कैनाबिनॉइड्स के बारे में समझा कि इनका मेन रोल किसमें होता है, ये हम लोग के कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ये हम लोग के मेन रोल प्ले करता है। बात समझे? ठीक है, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया, ठीक है। धतूरा एंड एट्रोपा बेलेडोना ये क्या प्रोड्यूस करता है, हेलुसिनोजेनिक, ये हेलुसिनेशन कॉज करता है। समझिए, हम लोग के हेलुसिनेशन कॉज करता है। क्लियर है? तो आपको ये समझ आया, ठीक है। तो इसमें आपको किसी भी टाइप का डाउट नहीं, तो हम लोग डिफरेंट टाइप के आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 3 टाइप के ड्रग के बारे में डिस्कस किया, ओपियोइड के बारे में डिस्कस किया, हम लोग ने कोकेन के बारे में डिस्कस किया, एंड हम लोग का फाइनल हम लोग डिस्कस किसके बारे में, हम लोग डिस्कस किया भैया कैनाबिनॉइड्स, जिसमें हम लोग ने बात किया इसको ऑब्टेन करते हैं कैनबिस सटाइवा प्लांट से इसे ऑब्टेन किया जाता है। बात समझिए, आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और 2 आपके हेलुसिजेनिक प्लांट होते हैं, एक हम लोग का है क्या, वही मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, एट्रोपा बेलेडोना एंड धतूरा, इनसे जो कि हेलुसिनेशन कॉज करता है, ठीक है। तो हम लोग ने इस लेक्चर में सारे डिफरेंट टाइप के ड्रग्स को डिस्कस किया। आई होप आपको ये सारा चीज़ आपको समझ आया, किसी भी टाइप का डाउट इसमें नहीं हो। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।